आशिक में कल आपने जो है सीनियर साहब से मुलाकात की, आपके साथ जो है सैयद अली भाई साहब और आपकी टीम भी मौजूद थी, क्या वजह थी और क्यों मुलाकात की? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिरदौस आपा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान के सहरी का इंतज़ाम सबसे बड़ा हमारे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का काम है। पिछले 5 साल से होते आया, ये छठा साल है। उसके परमिशन के लिए हम लोग हर साल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर साहब ने भी अच्छी हमारी सपोर्ट करने की बात की, जिसकी वजह से सैयद अली भाई साहब और इब्राहिम भाई साथ में वहाँ पे मेरे साथ में हमेशा पॉलिटिकल सपोर्ट जो भी चाहिए उनके लिए वही आते हैं। आपके यहाँ भी देखा जाता है हर साल जो है आप लोग जो है रमज़ान इफ्तारी है या राशन बांटना हो, ऐसे बहुत से जैसे कपड़े वगैरह बहुत सी आप लोग जो है खिदमत अंजाम देते हैं। अभी जो है रमज़ान करीब है, आपकी तैयारी किस तरीके से शुरुआत होगी? अल्हम्दुलिल्लाह देखो, रमज़ान का इस वक्त का काम जो है वो माशाल्लाह पिछले 5 साल से बड़ा रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त राशन किट का काम जो है हमारा 2000 लोगों का है। माशाल्लाह सब तैयारियां चालू है। कल हमारा पहला फेस, क्योंकि एक ही साथ में इतने किट हम लोग दे नहीं सकते, 2-3 दफ़ा देना पड़ेगा। 2-3 दिन में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राशन जो है लोगों के घरों में रमज़ान से पहले चला जाए। हमारे पास सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 2000 प्लस नाम हमारे पास लिखे हुए हैं। दुआ कीजिए जो प्लस हुए हैं उनको भी हम दे सकें इंशाल्लाह। उसके बाद में सहरी का भी टारगेट इस टाइम बड़ा है। पहले हम लोग 1000, पिछले साल तो 1200 से शुरुआत किए थे, तो लास्ट में 1700-1800 तक गए थे। 43,000 पिछले साल हमारी सहरी हुई थी टोटल। इस वक्त हमारा टारगेट 50,000 का है। तो हम लोग ने जो आखिरी अशरे में हमारा काम चलता है 1500 प्लस, वो इंशाल्लाह रमज़ान के पहले रोज़े से लेके तो लास्ट तक चलेगा इंशाल्लाह। देखा जा रहा है रमज़ान जो है 28 से कुछ करीबन है, तो फर्स्ट तरावी जो है उसके दूसरे दिन से आपके यहाँ शुरुआत होगी जी। तो आपके यहाँ सहरी का जो टाइमिंग रहेगा, कितने बजे से आप सुबह शुरुआत करेंगे और किस तरीके से रहेगा? सहरी का इंतज़ाम जो है हमारा तरावी होने के बाद हम लोग सब जमा हो जाते हैं, पैकिंग होती है। उसके बाद में जो लोगों को सर्व करते हैं हम लोग, जो ज़रूरतमंद है, जो सहरियाँ हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, उनको 2 बजे का टाइम दिया जाता है। बट वो लोग बेचारे 2 बजे से पहले 12 बजे से ही आके बैठते हैं। तो 2 बजे से 12 बजे से पैकिंग होती है, 2 बजे के बाद देने चालू करते हैं। तो 3 साढ़े 3 बजे तक होता है, क्योंकि जल्दी इसलिए देते हैं कि फिर हमारे को घर पे जाके भी सहरी करनी होती है। जी। देखा जाता है, मैं हर बार आपके यहाँ सहरी का जो है वो भी अटेंड करती हूँ। हाँ, देखती हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे मजबूर जो है वो नहीं आ पाते, तो आपके यहाँ से जो है घर तक भी पहुँचाने का कहीं कहीं इंतजाम किया फिर तो सब घर पहुँचाने का काम जो है ना वो कोविड में कर देते हैं। अच्छा। अभी नहीं होता है। हम लोगों ने उनको कार्ड दिया हुआ है, अगर आप नहीं आ सकते तो आपके घर से कोई भी आ सकता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद में। तकलीफ़ ये है कि लोग दूर दराज से आते हैं। मुमरा स्टेशन से ही तकरीबन 20-25 फैमिलियाँ आती है, बाय वॉक आती है रात में 2 बजे। आशिक भाई, रमज़ान की जो है सहरी की तैयारियाँ वगैरह देखती हूँ मैं आपकी करते हुए नज़र आते हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं इस सिलसिले में। आपने ये सोच आपकी कहाँ से शुरू हुई थी और किस तरीके से आपने ये ख्याल अपने दिल में लाया था कि मुझे ये सब कुछ करना है और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो है इसकी शुरुआत करनी है? कहाँ से आपके दिमाग में आया था ये अहम मुद्दा? देखो, इस पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की जो शुरुआत हुई, पीस के जो बैकबोन है अब्दुल अजीज़ महाताई साहब, जो मेरे मामू है बड़े, उन्होंने 150 आदमी से कोविड में इसकी शुरुआत किए थे। कोविड में हमारा 150 आदमी का खाना, कोविड होने तक का 1 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों में हमारा खाना गया। उसके बाद में कोविड में जब रमज़ान आया था तो सारे पेशेंट एडमिट थे। पेशेंट के जो रिलेटिव्स आते थे उनके लिए कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था, सहरी का इंतज़ाम नहीं था। उनके बहुत सारे फ़ोन आते थे। वहाँ से ये चीज़ दिमाग में आई और मामू ने ही ये चीज़ को बताया कि सहरी का इंतज़ाम अपने को इस रमज़ान से करना है। 100 लोगों से शुरुआत किए थे सहरी का, 100 को बढ़ते बढ़ते पूरे महीने में 11,000 हो गए। फिर दूसरे साल उससे ज़्यादा करके ये रमज़ान में आज छठा साल है रमज़ान का। दुआ कीजिए, 50,000 का टारगेट है। इसमें लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तो ये काम बढ़ता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तो हमारी फैमिली ही करती है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से आपको स्पॉन्सर वगैरह ऐसा कोई किसकी मदद नहीं है, आप लोग की फैमिली आपकी तरफ से ये सब मदद होती जी है? जी 70-80%। पिछले साल आपके यहाँ कितने लोगों ने राशन लिया था, कितने लोगों को आपने सहरी डिस्ट्रीब्यूट की थी, और क्या क्या आपकी तरफ से जो है मेरे ख्याल से ईद का भी आपकी जी तरफ से किट दिया जी जाता जी है, तो कितने लोगों ने ये इसका जो है फ़ायदा हासिल किया था? पिछले साल 1600 प्लस लोगों में हमारा राशन किट गया था और 43,000 प्लस लोगों में सहरी गई थी पूरे महीने की। और उसके बाद में शुरुआत में खजूर शरबत देते हैं 500 लोगों को, फिर बीच में नए कपड़े भी देते हैं ईद के लिए, फिर ईद किट हमारे यहाँ पर बनती है जो शीरकुरमा किट का शीरकुरमे का पूरा सामान रहता है वो दी जाती है, वो तकरीबन 650-700 फैमिलीज़ में जाती है। आप लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से लोगों को इनकी बीमारी में साथ देने के लिए अपील करेंगे? लोगों से अपील सिर्फ यही है कि यहाँ ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा है, हम सबको आगे आना चाहिए इस काम में। हम ये नहीं कहते कि हमको सपोर्ट करो, आप खुद करो, ताकि लोग जो दूर से आते हैं ना उनको सहूलत हो जाए। देखो हमारे यहाँ एक पैकेट खाने के लिए लोग मुमरा स्टेशन से आते हैं, कन्वर नगर से आते हैं, अमृत नगर से आते हैं, चांद नगर से आते हैं, शील फाटा से भी लोग आते हैं। अब हम लोग सबको तो दे नहीं पाते हैं, जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो हम लोग सिलेक्ट किए हुए लोग हैं उनको ही देते हैं। कोई भी आएगा मांगने तो हम लोग दे नहीं सकते, हमारी भी मजबूरी है, जितना हमारी कैपेसिटी है हम लोग उतना ही कर सकते हैं। मगर अल्लाह ने इस काम को बहुत आगे बढ़ाया, आज हम लोग 50,000 का टारगेट दे रहे हैं, इसलिए कि हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये अपील करोगे कि आसपास जो भी अपने हैं तो उनको मदद करें? जी जी बिल्कुल। देखो सबसे पहले हमारे पड़ोसी का, हमारे बाजू वाले का हक है, उसके बाद में पड़ोसी का, गांव का, फिर पूरे शहर का, जितना हम कर सकते हैं। हमारी जो है पब्लिक अवेयरनेस आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देती है और अल्लाह ताला से दुआ करेगी कि आपकी ऐसी बरकतें हमेशा कायम रहे और आप इसी तरह आमीन लोगों को आमीन मदद करें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर।